हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिया था बेटा। आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 अनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। आपको मैं ब्रीफ करके बता देता हूँ। मेरे पास एक टावर है, एक बिल्डिंग है। टावर की हाइट जो होती है वो ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा रख दिया है। बिल्डिंग को मैंने छोटा बना दिया। आपकी मर्जी है, बिल्डिंग लंबा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक टावर है, एक बिल्डिंग है, दोनों आमने सामने बेटा। एक बार क्या किया, इस बिल्डिंग पे खड़े हुए टावर के फुट को देखा तो ये लाइन मैंने जोड़ दी। फिर एक दूसरी बार क्या किया बेटा, यहाँ पे बिल्डिंग के फुट पे खड़े हुए टावर के टॉप को देखा। ठीक है, दोनों के फुट पे खड़े होकर टॉप को देखना है, तो लाइनें जोड़ दी मैंने। इस तरह से फिगर बन गया। यहाँ पे एंगल 30 बनता है, ये 60 बनता है। और मुझे पूछा गया इस बिल्डिंग का हाइट कितना रहेगा। तो गिवन लिख लेते हैं बेटा। गिवन देखिए क्या क्या है मेरे पास। एक तो हाइट ऑफ टावर, ये मुझे गिवन है। हाइट ऑफ टावर, जिसको मैंने क्या माना है बेटा, ए बी, वो कितना है आपके पास 50 मीटर। लेट कर लेते हैं जो हाइट है बिल्डिंग का, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का हाइट है जिसको हमने सीडी नाम दिया है, उसको मान लेते हैं बेटा एच मीटर है। आप सीडी भी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके अलावा दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दो है मेरे पास। कौन कौन सा बेटा? एक तो एंगल सी बी डी, ये आ गया आपका 30 डिग्री। दूसरा है एंगल बी सी ए, ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। आप चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। दो ट्राइंगल है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले बड़ी वाली ले लेते हैं ट्राइंगल बेटा। इन ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट लिखना जरूरी है बेटा, ये हमेशा 90 डिग्री वाली होती है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। इस ट्राइंगल में बेटा एंगल कितना यूज हो रहा है? 60। अब देखो परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है, बेस मैंने निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan 60 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो बेटा कौन सा है यहाँ पे? ए बी। बेस है आपका BC। ए बी कितना है बेटा? 50, और BC का मुझे पता नहीं। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3। ये बन जाएगा 50, डिवाइड में आ गया BC। यहाँ पे इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर ऐसा करूंगा तो BC का आंसर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा है बेटा? BDC। BDC, इस ट्राइंगल में भी tan लेते हैं। एंगल कितना? 30। परपेंडिकुलर कौन सा बेटा? CD, बेस रहेगा BC, और CD जो है वो कितना है? H, और BC मैंने अभी निकाला, कितना है बेटा? 50 डिवाइडेड बाय √3। एक स्टेप और कर लेते हैं, ये h√3 डिवाइडेड बाय 50। ये इसलिए क्या है बेटा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा। मैंने बेसिक सा कंसेप्ट लगाया यहाँ पे। tan 30 की वैल्यू रहती है बेटा 1/√3। यहाँ पे आ गया h√3 डिवाइडेड बाय 50। मुझे तो h की वैल्यू निकालनी है, इसको यहां भेज देता हूं और इसको भी यहां भेज देता हूं। तो h क्या बनेगा बेटा? 50 तो ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड में √3 मल्टीप्लाई √3। अब ये बनेगा बेटा h इक्वल्स टू 50/3। इसको अगर मैं डिवाइड करूं, फ्रैक्शन में लिखूं तो आएगा 16:2/3 मीटर। तो आपको बेटा जो हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा गया था, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का हाइट है वो कितना था? h, और वो कितना निकल के आ गया? 16:2/3 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? मेरे पास दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं, दो पोल्स हैं बेटा।
जिसको मैंने ए बी और डी नाम दे दिया, दोनों की हाइट बराबर है, ठीक है। इनको मैं एच मान लेता हूं, इनकी हाइट को, इसको भी एच और इसको भी एच। दोनों क्या है, रोड की अपोजिट साइड में, बीच में एक रोड है बेटा, और रोड की विड्थ जो है, टोटल विड्थ है 80 मीटर। अब इसके बीच में मुझे एक पॉइंट लेना है, इन बिटवीन दी पॉइंट, वहां से खड़े होकर दोनों के टॉप को देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनते हैं, 30 और 60। यहाँ पे 30 या 60 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, यहाँ पे लिखा है बेटा फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, ये वर्ड यूज हुआ, उनके बीच से एक पॉइंट लेना। और बच्चा क्या सोच लेता है कि ये मिड पॉइंट है इसका। उसने ये नहीं बोला बेटा ये मिड पॉइंट, जब तक आपको क्वेश्चन में दिया नहीं ना कि ये मिड पॉइंट है, तब तक आप उसको मिड पॉइंट नहीं मानोगे। बस इतना लिखा कि एक पॉइंट लेना उनके दोनों के बीच में से, तो आप यहाँ भी ले लो, यहाँ ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सेंटर में ले लिया, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है, इसको ऐसा नहीं सोच लेना 40 यहाँ 40 यहाँ, तो गलत हो जाएगा। मैं क्या करूंगा बेटा, इसको मैं x मान लेता हूं, इतना सा पोर्शन, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। अगर ये x है तो ये कितना होगा 80 में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा, तो पीछे ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम x मान लेंगे, ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब चलते हैं दोनों ट्रायंगल में, सॉल्व करते हैं और आपका आंसर लाते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा गिवन क्या है मेरे पास, लेट हाइट ऑफ पोल, मेरे पास दो पोल है ना, उनकी हाइट को मैं h मान लेता हूं, इक्वल्स टू h मीटर। रोड की जो विड्थ है, विड्थ ऑफ रोड, रोड का जो विड्थ है बेटा, उसको मैं क्या मान के चल रहा हूं, BD, और वो कितना आपका टोटल है 80 मीटर का, ठीक है। उसके अलावा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखी है, और मैंने यहाँ पे लेट भी किया, लेट BC जो है वो x मीटर है, तो आपका CD कितना हो गया था 80 माइनस x मीटर। उसके अलावा दो एंगल ऑफ एलिवेशन भी है बेटा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन से हैं, एंगल एक आ गया ACB, ये कितना है 60 डिग्री, एक आ गया एंगल ECD, और ये कितना आपका 30 डिग्री। अब चलते हैं बेटा कोई भी एक ट्रायंगल में चल लेते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, इसी में चलते हैं बेटा। tan थीटा लगाते हैं, tan एंगल कितना है 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा h, और बेस कितना है x। tan 60 की वैल्यू रहती है बेटा √3, और यहाँ पे आ गया h अपॉन x, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो h की वैल्यू आ गई बेटा √3 मल्टीप्लाई बाय x। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 1। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रायंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये आ गई आपकी EDC, इसमें भी tan लगाएंगे, एंगल है बेटा 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो h है, बेस कितना है इसका CD, और CD को हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा 80 माइनस x। tan 30 होता है 1/√3, और यहाँ पे आ गया बेटा h अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो यहां से h इंटू √3 या फिर √3h इक्वल्स टू 80 माइनस x, ये निकल के आया, ठीक है। इसको मैं रख लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 से क्या पता चला कि h की वैल्यू क्या है √3x, वो यहां पे डाल लेते हैं, पुट h इक्वल्स टू √3 ऑफ x इन सेकंड। तो ये बनेगा बेटा √3 पहले से था, इस h के बदले में क्या आएगा √3 साथ में x, और यहाँ पे आएगा 80 माइनस x, ये बन गया आपका 3x इक्वल्स टू 80 माइनस x। इसको यहाँ भेजूंगा तो बन गया बेटा 4x इक्वल्स टू 80, x का आंसर आ गया 20 मीटर। तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास 20। लेकिन मुझे क्या पूछा गया था, हाइट ऑफ पोल, मुझे तो h निकालना है, और यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं इसकी, पुट x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो यहां से h का आंसर क्या आएगा बेटा 20√3 मीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ए
टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, ये आपका एक कैनाल है और यहाँ पे टीवी टावर जो है खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक आर डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। अब यहाँ पे बेटा टावर है, ये कैनाल पे खड़ा है, यहाँ पे आप सामने खड़े हो, यहाँ से क्या करते हो, टॉप ऑफ द टावर देखते हो और एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। फिर इसको देखते देखते आप आगे जाते हो, 20 मीटर आगे जाते हो, फिर से आप टावर को देखते हो तो एंगल कितना बन जाता है 60 डिग्री। पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट जो सामने दिख रही है बेटा ए बी, ये पता लगानी है आपको। और उसके अलावा विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल का विड्थ कितना है वो मुझे पता लगाना है। ठीक है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। सबसे पहले मुझे गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन में बस एंगल ही गिवन है मुझे और ये डिस्टेंस 20 मीटर, यही है ना। तो लेट हाइट ऑफ टावर, की जो हाइट है टावर का, जिसे हमने क्या मान रखा है यहाँ पे ए बी, उसको हम एच मान लेते हैं। उसके अलावा बेटा लेट ये BC डिस्टेंस है, इसको मैं x मानकर चल रहा हूं। और आपका जो CD है बेटा वो 20 मीटर है। उसके अलावा दो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दे रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन कौन से एंगल हैं? एंगल एक तो है बेटा ADC 30 डिग्री, दूसरा है एंगल ACB और ये आ गया आपका 60 डिग्री। अब चलते हैं बेटा पहले छोटे ट्राइंगल में। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC लगाते हैं tan, तो ये आएगा tan 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा h और बेस कितना है x। tan 60 की वैल्यू रहती है √3, यहाँ पे आ गया h अपॉन x और यहां से बेटा h की वैल्यू बनेगी √3 ऑफ x। ये ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं बेटा दूसरी ट्राइंगल पे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABD, अब इस ट्राइंगल में चलेंगे, फिर से लगाएंगे tan, तो ये आ गया बेटा आपका tan 30, किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h हो गया और बेस कितना बेटा इसका x प्लस 20। ठीक है जी, x प्लस 20। tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 और यहां पे आ गया h अपॉन x प्लस 20। आगे चलते हैं बेटा, इसको मैं यहां भेज देता हूं और इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से कर लेते हैं। तो यहां से देखो बेटा √3 ऑफ h, इसका आंसर आएगा x प्लस 20। और फ्रॉम इक्वेशन 1 h की वैल्यू क्या है बेटा √3x, तो हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। पुट कर लेंगे बेटा h इक्वल्स टू √3 इंटू x इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गया आपका √3, h की वैल्यू है √3 इंटू x और ये आ गया x प्लस 20। ये बन गया आपका 3x और ये आ गया x प्लस 20। इसको यहां भेजूंगा तो बनेगा 2x इक्वल्स टू बेटा 20, x का आंसर आ गया आपका 10 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका बेटा 10 मीटर। अब क्या निकालनी मुझे, हाइट ऑफ टावर, वो कितनी है √3x। तो हाइट ऑफ टावर h इक्वल्स टू √3, साथ में बेटा x के लिए 10 डाल दी तो h बन जाएगा 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर जो है बेटा वो कितनी है 10√3 मीटर। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और इसे मार्क कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा भी जाता है। क्यों पूछा जाता है यहाँ पे बताते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग, मेरे पास एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर आपने टावर के टॉप को देखा और एंगल बना 60 और यहीं पे खड़े होकर आपने ये टावर जो है उसके बेस को देखना है। अब देखो बेटा, जब आप ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हो तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर जब आप हाइट पे खड़े हो तो क्या बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब आप जमीन पे खड़े हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। यहाँ पे आप हाइट पे खड़े हो तो नीचे से ऊपर देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ ऊपर से नीचे देख रहे हो तो ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये ऊपर ही बनता है, ये नीचे नहीं बनेगा। अब इसको नीचे उतारेंगे, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब यहाँ देखो बेटा गिवन क्या क्या है मेरे पास, जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, हाइट ऑफ
बिल्डिंग का जो हाइट है, जिसे हम सीढ़ी मानकर चल रहे हैं बेटा, वो कितना है? 7 मीटर। लेट कर लेते हैं, जो ए ई है आपका, उसको मैं h मान लेता हूं। अब यहां देखो बेटा, अगर ये 7 है तो ये वाली हाइट भी कितनी रहेगी? 7। और ये वाला पोर्शन है, इसको मैं h मान लेता हूं। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल हाइट है टावर की, वो कितनी हो जाएगी? h + 7, है ना। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर जो आपको निकालनी है, जिसका नाम है ए बी, वो कितना है बेटा? h + 7 मीटर। उसके अलावा बेटा एक है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या नाम है उसका? ए डी ई, एंगल ए डी, ये कितना है आपके पास? 60 डिग्री। और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसका नाम है बेटा, यहां देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जहां पे बन रहा है ना, इस जगह पे, तो क्या नाम है? ई डी बी, ऐसे लिख लेते हैं, जब बी डी, एंगल बी डी ई, और ये कितना है आपके पास? 45 डिग्री। अब यहां देखो बेटा, ये एंगल है 45, तो ये एंगल भी कितना रहेगा? 45। मुझे कैसे पता? अगर ध्यान से देखो तो ये z बन रहा है। जब z बनता है तो एंगल कौन से बनते हैं बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये पैरेलल कैसी है लाइनें? ये डिस्टेंस सेम है बेटा, इसलिए ये लाइनें पैरेलल होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। देयरफॉर एंगल जो बी डी ई है इक्वल्स टू एंगल, इसको लिखेंगे सी बी डी, और ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। रीजन लिख लेना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो याद रखिएगा बेटा, जब भी आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ऊपर बनता है, उसको पहले नीचे उतारना, उसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करते हैं बेटा, ले लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, एक और काम कर लेते हैं, बार बार नाम नहीं लिखना पड़ेगा, यहां लिख देता हूँ, लेट BC इक्वल्स टू x मीटर। अब चलते हैं छोटी ट्राइंगल में। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसका नाम है BCD, tan 45, tan एंगल कितना है? 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 7, बेस कितनी है? x। tan 45 1 होता है, यहाँ पे बनेगा 7/x। तो यहाँ पे आप देखो बेटा, x की वैल्यू निकल कर आ गई 7 मीटर। अगर ये लाइन 7 है तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी बेटा? 7 हो जाएगी, बराबर है दोनों। अब चलते हैं बेटा ऊपर वाले ट्राइंगल पे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AED, इसमें भी लगाएंगे tan, तो ये आएगा बेटा tan 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस कितना है? 7। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, और यहाँ पे आ गया h/7, इसको यहाँ भेजूंगा तो h आ गया बेटा 7√3 मीटर। मुझे फाइंड करना था हाइट ऑफ टावर, और वो कितना था बेटा? h + 7। h की वैल्यू है 7√3 + 7 कॉमन ले लिया तो √3 + 1 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।